हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड का। आप लोग में से बहुत से लोगों को इसका आईपीओ भी मिला होगा और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में वो लोग बैठे होंगे। हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में और किस तरीके से ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है। 5 से 10 साल के बीच में किस तरीके से ये कंपनी टारगेट दे सकती है, हर चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये देखना चाहिए कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, आगे चल के उसका बिजनेस मॉडल किस तरीके से ग्रो कर सकता है, कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन क्या है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है। जब इन सब चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं तभी हम लोगों को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आगे चल के ऐसे ही स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का आईपीओ 15 मार्च 2021 में आया था। क्लोजिंग डेट थी 17 मार्च 2021। 129 टू 130 प्राइस पर ये शेयर लिस्ट होने की चांसेस थे और दोस्तों बहुत ही अच्छी लिस्टिंग इस स्टॉक की हुई थी। आज के दिन में आप लोग देखेंगे कि लास्ट क्लोजिंग डे में 250 के अराउंड आपको इस स्टॉक ने हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी की डिटेल्स को। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कंपनी 1989 से इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत ही शानदार तरीके से दो सेक्टर से बिलोंग करती है, एस्टल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। सबसे अच्छी बात है एथिल एसीटेट का 30% मार्केट शेयर इंडिया का ये कंपनी होल्ड करती है। इस कंपनी में आपको बहुत ही जाने माने नाम जुड़ते हुए दिखते हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के रवि गोनका जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सतेज नाबार जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के हैं हर्षवर्धन गोनका जी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव गोनका जी हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मनीष चुकनी जी हैं। ऐसे बड़े नाम हम लोगों को इस कंपनी से जुड़ते हुए नजर आ जाते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों को कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस ही हम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम लोगों को उसमें इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये कंपनी बेसिकली दो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, एक एस्टल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। एस्टल इंटरमीडिएट में दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, सॉल्वेंट और एल्डिहाइड। ये दोनों केमिकल्स हम लोगों को बहुत सारी वेरियस कंपनी में यूज़ होते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, प्रिंटिंग इंक्स में, एडेसिव्स कोटिंग में और कुछ ऐसी कंपनियां जिससे बहुत ही बड़ा मार्केट कैप आपको नज़र आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग बात करें स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की तो इसमें चार केमिकल्स ये मैन्युफैक्चर करती है, डाइक्टीन डेरिवेटिव्स, ईस्टर, एमाइड्स और एलाइड्स। बेसिकली ये चार केमिकल्स हम लोगों को जिन जिन सेगमेंट में यूज़ होते हुए नज़र आते हैं वो है फार्मास्यूटिकल, सिंथेसिस और एग्रोकेमिकल्स, पिगमेंट और कुछ ऐसी कंपनियां जिनसे ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना बिजनेस को रन करती है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि इस कंपनी से बहुत सारे मेजर बिजनेस डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस, एग्रोकेमिकल्स, इंक सेक्टर का बिजनेस, पेंट सेक्टर का बिजनेस। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इससे डायरेक्टली लिंक करती हैं, इस पे डिपेंड करती हैं। अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो उनके बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी की बहुत बड़ी ग्लोबल चेन है, 30 कंट्री से भी ज़्यादा इसके कस्टमर आपको नज़र आते हुए दिखाई दे जाएंगे। चाइना, रसिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, नीदरलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके मेजरली कस्टमर में आपको दिखती हुई नज़र आती हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया की कुछ जानी मानी कंपनियां जो इसकी डायरेक्ट कस्टमर है तो आप लोगों में उनमें नाम नज़र आते हुए दिखाई देंगे। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, लॉरस लैब लिमिटेड, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हेट्रोस लैब लिमिटेड, सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलर टेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड आर सम ऑफ इट्स मेजर कस्टमर। का बिजनेस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कंपनी का बिजनेस कुछ इस प्रकार है कि आगे चल के ये कंपनी लगातार एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि अगर ये कंपनी केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगी, मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो बहुत सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट डायरेक्टली जा सकता है। चलते हैं बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। 25 मार्च से जब से इसका आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ है वहाँ से बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, लगभग 50% की। और इस स्टॉक ने लगातार अपने न्यू हाई को ब्रेक करके लगातार न्यू हाईस को टच किया है। कंपनी अभी स्मॉल कैप है, 6,350 करोड़ के आसपास का आपको मार्केट कैप इसका दिख जाएगा। करंट प्राइस 241 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4% की आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.3
4% का आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो कंपनी पे 3 ईयर पहले 215 करोड़ का डेप्थ हुआ करता था, जो कि अब कम होके हो चुका है 98.9 करोड़ का। कंपनी लगातार अपना डेप्थ रिड्यूस कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है इस कंपनी का। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 2 साल से लगातार कंपनी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार पिछले 2 सालों से इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। लगातार कंपनी ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और लगातार कंपनी ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। कंपनी लो डेप्थ की है। 2 सालों से रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। प्रॉफिट मार्जिन पिछले 3 क्वार्टर से लगातार ग्रोथ करता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है पिछले 2 सालों से। बुक वैल्यू भी शेयर की इंप्रूव हो रही है पिछले 2 सालों से, और कंपनी के कोई भी प्रमोटर प्लेज नहीं है। स्टॉक 1 महीने में 20% से ज़्यादा रन किया है, जो कि एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है इस कंपनी का। अगर हम लोग कंपनी की वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का आरओए पिछले 2 साल से लगातार डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी एसेट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है, जिससे वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि एक और वीकनेस है इस कंपनी की। अगर हम लोग कंपनी की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट कंपनी में हुआ है। आरएसआई इंडिकेटर हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाई वॉल्यूम हाई गेन से लगातार ये कंपनी अपने हायर हाइज को ब्रेक करके न्यू हाइज को टच करते हुए हम लोगों को नजर आ रही है। केवल एक ही थ्रेट मुझको यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई देता है। कंपनी का पी बहुत ही ज़्यादा है, 49 के आसपास का। लेकिन अगर हम लोग इसकी कंपनी की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आप लोगों को ये ज़्यादा पी नज़र आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि पिडिलाइट का 97 का पी चल रहा है। आरती इंडस्ट्री 60 के पी पे कामकाज कर रही है। विनाती ऑर्गेनिक 77.34 के पी पे काम कर रही है। टाटा केमिकल 83.06 के पी पे काम कर रही है। एल्केल अमाइन 63.71 के पी पे काम करती हुई आपको नजर आती हुई दिखेगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर टारगेट की, तो अगर इस कंपनी ने 30% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड कराए तो आज 250 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा हुआ है स्टॉक का, और 5 साल बाद अगर 30% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड हुए तो इस स्टॉक का प्राइस हो जाएगा अराउंड 950 के आसपास। और अगर हम लोग 10 साल इस कंपनी से इन्वेस्टेड रहे और लगातार इसने 30% के CAGR से हम लोगों को रिटर्न प्रोवाइड किए, तो इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस हो सकता है 3500 के आसपास, जो कि बहुत ही हाई रिटर्न हो सकते हैं। तो अगर आप लोग लंबे समय में इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। कंपनी लगातार आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई दे सकती है। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो सकती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।